ये हम सभी जानते हैं कि आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान से पूजा का प्रावधान होता है। इस बार शाम में ही लक्ष्मी पूजा संपन्न हो जाएगी। शाम 5 बजे के बाद से ही लक्ष्मी पूजन किया जा सकेगा, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू होगी, अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। आपको यह भी बताएं कि 2000 साल बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में मौजूद रहेंगे। इसके साथ लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी रहेंगे। ये योग सुख, समृद्धि, लाभ के संकेत दे रहेंगे। इसीलिए इस बार की दीपावली बहुत शुभ रहेगी। जो ग्रहों की दशा और दिशा है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दीपावली बहुत शुभ रहने वाली है। तो देखिए किस तरीके से बाजार गुलजार हो चुके हैं। मुहूर्त के बारे में हम आपको बताते चले कि शाम 5 बजे के बाद पूजन का मुहूर्त निकला हुआ है। ऐसे में अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है तो साल भर धन धान्य से संपन्न रहते हैं, ये माना जाता है। वहीं इससे पहले कल अयोध्या की बात करें तो छठा दीपोत्सव के धूम से जगमगा रही थी। दीपावली पर भव्य दीपोत्सव को लेकर राम की नगरी में भव्य सजावट दिखी। शानदार नजारे ने हर किसी के मन को मोह लिया। खुद पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हुए। यहाँ लाइट एंड साउंड शो के जरिए रामायण की झलक दिखाई गई। वहीं डिजिटल आतिशबाजी की गई, शानदार लेजर शो देखने को मिला। इतना ही नहीं, राम की पैड़ी पर एक साथ 15,76,000 दीप जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसे लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी की पीठ थपथपाई। अयोध्या घट घाट हर पाट में जहां राम बसे हैं, एक ऐसा प्राचीन नगर जो एक पांव वर्तमान में जमाए खड़ा है और दूसरा अतीत में। वो अयोध्या जहां 17 लाख से ज्यादा दीपों की जगमग सबको अपनी तरफ खींचती नजर आई। भावनाओं से गुंजायमान है अयोध्या और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतिबिंब बना हुआ है। इस अद्भुत दृश्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम के आदर्शों से प्रेरित बताया, विकसित भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रकाश स्तंभ करार दिया और राजा राम के अभिषेक को बताया अपना सौभाग्य। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। अयोध्या जो भारत की अलग अलग संस्कृतियों की झांकियों वाली एक अनूठी नगरी बन गई है, लाखों दीपों की जगमग ने सबको अचंभित कर दिया। कला, संस्कृति और अध्यात्म का यहाँ संगम नजर आया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विकास की राह पर नया कीर्तिमान बनाने वाली है अयोध्या। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। वर्तमान के आईने में भारतीय संस्कृति और उसके अध्यात्म की ऐसी तस्वीरें जो हमें अयोध्या में प्रभु श्री राम की रावण विजय के बाद वापसी के स्वागत की याद दिलाती है। दीपावली के इस पर्व ने मानो अयोध्या में त्रेता युग की वापसी करा दी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात
राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। अयोध्या में छोटी दीपावली पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये अद्भुत तस्वीरें बयान करने को काफी है कि सरकार अयोध्या को किस रूप में दुनिया के सामने रखना चाहती है। और शायद यही वजह है कि न सिर्फ सरयू के घाट रिकॉर्ड तोड़ दीपों से जगमगाते नजर आए, बल्कि लोगों में भारतीय परंपराओं के दर्शन को समझने, जानने और भगवान श्री राम के चरित्र के आध्यात्मिक रूप को समझने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं सीएम योगी की। वनटांगिया गांव के लोगों के बीच खुशियों के दीपक जलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे। वनटांगिया गांव के लोगों का हर साल दीपावली के मौके पर उनका बेसब्री का इंतजार इसलिए भी रहता है कि यहीं आकर उनके बीच मिठाई खाते हैं, उन्हें कपड़े बांटते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं बच्चों के बीच कॉपी किताब, स्कूल बैग और चॉकलेट भी वो बांटते हैं। जब वो सांसद थे तब से वनटांगिया के उत्थान की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। वनटांगिया को बसाने में, उनको रोजी रोटी दिलाने में, विकास की मुख्य धारा जोड़ने में उन्होंने अपने सांसद रहते हुए भी संघर्ष किया है, ये किसी से नहीं छिपा है। और हर साल वो वनटांगियाओं के बीच जाकर, इसके अलावा ये भी जाना जाता है मुसहर, वनटांगिया, कुछ ऐसे क्षेत्र के लोगों से वो खास जुड़ाव रखते हैं। उनकी दीपावली को खास बनाने के लिए वो उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो इस बार भी तैयार अब बात भारत में दिवाली, मेलबर्न में कोहली की आतिशबाजी की, क्योंकि सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर थी, जहां एक तरफ रोहित एंड कंपनी तो दूसरी तरफ बाबर की सेना थी। लेकिन कोहली की शानदार 82 रनों की पारी ने पाकिस्तान के हिस्से में हार लिख दी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की ललकार, पाकिस्तान की करारी हार। भारत में दिवाली, ऑस्ट्रेलिया में कोहली की आतिशबाजी। एशिया कप का बदला, मेलबर्न में इंडिया का हमला। किंग कोहली ने जमकर फोड़े पटाखे, लाहौर तक धमाके। ये टीम इंडिया का दिवाली वाला धमाका है, जिसका जश्न पूरा इंडिया मना रहा है। हर कोई जश्न में डूबा है, हर कोई आतिशबाजी कर रहा है, क्योंकि मेलबर्न के ग्राउंड में रोहित एंड कंपनी ने बाबर की सेना को दे दी है करारी शिकस्त। ये भारत पाकिस्तान का मैच किसी थ्रिलर से कम नहीं था, जो आपको टीवी बंद करने पर मजबूर कर दे, जो आपको नाखून चबाने पर मजबूर कर दे। जो भारत पाकिस्तान के मैच से उम्मीद की जाती है, वो सब कुछ इस मैच में था। किंग कोहली की शानदार और तूफानी पारी थी, तो अर्शदीप और पांड्या की घातक गेंदबाजी भी थी। T20 मैच का आज पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का था और इस रोमांचक मैच में इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की है और हम लोग इंडियन लोग को ये गर्व का विषय है कि जो पाकिस्तान को पूरी तरह लताड़ा है। विराट कोहली को इतने साल बाद फॉर्म में देखते हुए, जैसे एशिया कप में भी विराट कोहली धमाकेदार प्रदर्शन किया, फिर इस वर्ल्ड कप में पहले मैच में आखिर तक विराट कोहली नबाद रहे कि उन्होंने पूरा मैच आखिर तक लाके छक्के 2 बॉल पे 2 छक्का मार के पूरा जिता के आखिरी में लेके आए। बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत का ये फैसला सही भी साबित हुआ। दूसरे ओवर में अर्शदीप ने बाबर आजम को चलता कर दिया और फिर चौथे ओवर में रिजवान भी पवेलियन लौट गए। भारत की पकड़ पाकिस्तान पर मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जम गया और 20 ओवर में 159 का स्कोर
खड़ा कर दिया। भारत के सामने 160 रन का लक्ष्य था, लेकिन हिंदुस्तान की शुरुआत भी पाकिस्तान की तरह रही। पहले राहुल चलते बने, फिर रोहित। ऐसे में सारी उम्मीदें कोहली और सूर्या पर थीं। सूर्या ने कुछ हाथ भी दिखाए, लेकिन फिर भी वो हारिस रऊफ की गेंद पर गच्चा खा गए और रिजवान को कैच थमा गए। इसके बाद अक्षर पटेल आए, लेकिन वो भी रन आउट हो गए। 31 के स्कोर पर भारत 4 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद कोहली का साथ देने आए हार्दिक पांड्या। दोनों ने संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही 12वां ओवर शुरू हुआ, भारत ने अपना गियर बदल लिया। कोहली और पांड्या ने इस ओवर में 3 लंबे छक्के लगाए, जिससे न सिर्फ भारत का औसत सुधरा, बल्कि सुस्त पड़े स्कोरबोर्ड को भी रफ्तार मिल गई। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। एक वक्त भारत को आखिरी ओवर में 16 के औसत से 48 रन चाहिए थे, तो आखिरी ओवर में 16 रन, जिसका रोमांच ऐसा था कि कोई कमजोर दिल वाला भी देख न पाए, क्योंकि पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया, जिससे भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। और फिर क्रीज पर आए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने दूसरी बॉल पर 1 रन लिया और कोहली को स्ट्राइक दे दी। कोहली ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और भारत को 3 बॉल पर 13 रन चाहिए थे, लेकिन तभी नवाज ने वो गलती कर दी जिससे मैच का पलड़ा भारत की तरफ झुक गया। नवाज की फुल टॉस गेंद पर कोहली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया, तो अंपायर ने नो बॉल का हाथ उठा दिया। अब भारत को 3 बॉल पर चाहिए थे 6 रन, लेकिन इस ओवर का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। नवाज ने अगली गेंद फेंकी जो वाइड हो गई, लिहाजा फ्री हिट कायम रहा। ओवर की चौथी गेंद फेंकी गई, कोहली क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन फ्री हिट बॉल पर कोहली सेफ रहे और भागकर 3 रन भी ले लिया। अब भारत को 2 बॉल पर चाहिए थे 2 रन और अगली बॉल पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए और फिर रोमांच आसमान तक पहुंच गया। आखिरी बॉल पर भारत को 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर आए रविचंद्रन अश्विन। नवाज ने एक और गलती की और फेंक दी वाइड बॉल। अब भारत को आखिरी बॉल पर चाहिए था 1 रन। आखिरी बॉल पर अश्विन ने ऐतिहासिक विजय रन लिया और भारत ने मैच 4 विकेट से जीत लिया। इस जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 82 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी तारीफ करने से गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को रोक नहीं पाए। तो सीएम योगी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। भारत ने अपनी इस जीत से पाकिस्तान का पुराना हिसाब बराबर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फतेहपुर से खबर है, तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये गनीमत है। लेकिन तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग और इस आग की जद में कुछ मकान भी आए हैं। देखिए, ये तस्वीरें, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। तेजाब बनाने की ये फैक्ट्री है। आग लगने के बाद ये आग बेकाबू होती चली गई और आसपास के मकानों को भी जद में लिया है। गनीमत बस इतनी है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सामान जलकर के खाक हुआ है, फैक्ट्री में नुकसान हुआ है और आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को, फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। जाहिर तौर पर केमिकल है, तेजाब है, लगी आग को बुझाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत इस बात की है। आइए अब बात करते हैं मऊ के ऑपरेशन प्रहार की, जहां अंसारी बंधुओं पर बड़ा एक्शन हुआ है। जहांगीराबाद में मुख्तार अंसारी की मां और उनके 2 बेटों की 7 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की जमीन पर प्रशासन ने कुर्की की है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। देखिए, मऊ में ताबड़तोड़ आतिशबाजी, कुर्की की कार्रवाई की चल रही है। एक तरफ तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है और दूसरी तरफ कुर्की की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। अंसारी बंधुओं के जड़ों को हिलाने के लिए ये अमाउंट इस बार जो निकल करके आया है सामने, वो 7 करोड़ 51 लाख का है। इस समय हमारे साथ एसडीएम मऊ सदर मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। जो विधायक अब्बास अंसारी के जो संपत्ति है, साथ में उनके भाई की संपत्ति है, दोनों को कुर्क करने का जो आदेश हुआ था, उसको लेकर क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? क्या है एसडीएम साहब? एक जिला मजिस्ट्रेट मऊ के न्यायालय में बात संख्या 23/13/2022 दर्ज था। अंतर्गत धारा 14A गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, उसके तहत इनके राबिया बेगम की जो संपत्ति थी, इन्होंने अपनी संपत्ति को वसीयत कर दिया था अपने पोतों के नाम। उस ज़मीन की कुर्की की गई न्यायालय द्वारा। उस कुर्की आदेश का अनुपालन कराया जा रहा मौके पर। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये संपत्तियाँ जो अर्जित की गई हैं अवैध धन से अर्जित की गई हैं, इस वजह से ये कुर्की न्यायालय द्वारा की गई है।
तो ये थे हम सदर के एसडीएम सीओ साहब बताएंगे इस मामले में कि किस तरह की कार्रवाई है और क्या इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे का उद्देश्य है, शासन का मंशा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत जो माफियाओं द्वारा, अपराधियों द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको अटैच किया जाए, उसको कुर्क किया जाए, उसको हासिल किया जाए। उसी क्रम में माफिया, आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा अपनी मां के नाम खरीदी गई संपत्ति जो उन्होंने अपने पोतों के नाम अब्बास अंसारी, उमर अंसारी के नाम ट्रांसफ़र किया था, तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी मऊ द्वारा कल आदेश किया गया था कुर्क करने के लिए। वो आज एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला कोतवाली सबकी उपस्थिति में कुर्क की गई है नियमानुसार, जिसका अनुमानित मूल्य, बाजारू मूल्य करीब 8 करोड़ रुपए है। 4 आराजी हैं जहांगीराबाद मौजे में। ये कुल लगभग 8 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क कर ली गई है। ये धनंजय मिश्रा सीओ सिटी का कहना है, क्योंकि ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। तो राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। बस्ती में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार के टकराने की खबर है। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हुई है। बस्ती से गोरखपुर जा रहे थे ये कार सवार। बस्ती के खजौली चौक के पास ये दुर्घटना हुआ। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार के टकराने के बाद यह हादसा पेश आया। बस्ती से गोरखपुर जा रहे थे ये पूरा परिवार, जहां 5 लोग इस कार में सवार थे और 5 की जिंदगी खत्म। बस्ती हाईवे से बड़े हादसे की तस्वीरें। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई, 5 लोगों की मौत। बात करते हैं वाराणसी की, जहां नशे में धुत एक सिपाही का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इंगलिया बाजार में बताया जा रहा है कि धुत वर्दीधारी सिपाही ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों को कभी दुकान उलट देने की धमकी देता तो कभी वसूली मांगता रहा। नशे की हालत में खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे और ड्यूटी पर। पब्लिक को परेशान कर रहा है, क्या करिए मोदी, क्या करिए योगी भी होगा। तो सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं दुकान उलट दूंगा और क्या करेंगे मोदी, क्या करेंगे योगी। तो नशे की हालत में अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति थी, लेकिन ये देखिए 2 कदम चलने में भी दिक्कत आ रही थी और खूब हंगामा होता रहा। काशी वालों ने इनका वीडियो बनाया, सर्कुलेट किया और कुछ लोगों ने इनकी मदद भी की। ये देखिए, पब्लिक को परेशान कर रहा है, क्या करिए मोदी, क्या करिए योगी भी होगा। बात करते हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण में है। यात्रा सीजन में इस बार अब तक 4 धामों में तकरीबन 44 लाख के करीब दर्शन करने वाले यात्री आए, जिसमें सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या बद्रीनाथ धाम में 16 लाख है, जबकि बाबा केदार में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। और अब कपाट बंद होने की तिथियों से पहले भारी संख्या में चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ती देखी जा रही है। 26 तारीख को गंगोत्री, 27 को यमुनोत्री। बाबा केदार के धाम के कपाट बंद होने की तारीख है, मुहूर्त आ चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। तो केदारनाथ में दिव्य दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। दियों की रोशनी से केदारपुरी जगमगा रही है। मौके पर केदारपुरी में बाजारों की अगर आप बात करें तो वहां भी रौनक है। आने जाने वाले यात्रियों ने खरीदारी की है। और 25 अक्टूबर को ग्रहण काल में केदारनाथ मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं।
उससे पहले भक्तों ने भगवान केदार के जयकारे लगाए, उनके दर्शन किए। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। 29 अक्टूबर को केदार के उत्सव डोली की बात करें तो सुबह 8 बजे विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रस्थान करके पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में प्रवेश करेगी। परंपरा के मुताबिक अपनी गद्दी स्थल में विराजमान होगी। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। इस वक्त मंदिर का भव्य रूप दिखाई दे रहा है। करीब 5 क्विंटल फूल हैं जिनसे बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया है। यहाँ मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का कार्यक्रम है। इस साल बद्री विशाल के दर्शन के लिए करीब 16,50,000 यात्री पहुंचे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी बद्री विशाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन जरा सोचिए कि ऊंची पहाड़ियों पर पीछे सफेद बर्फ की चोटियां और उसके आगे रंग बिरंगे फूलों से चमकता बद्री विशाल का ये मंदिर और उस पर पड़ती लाइट शोभा देखते ही बनती है। सुबह के वक्त अगर धूप हो तो हल्की सी छटा में इस रंग को देखने वाले लोगों के लिए जीवन पर्यंत स्मृति पटल पर अंकित होने वाले इस दृश्य को भी आप देख सकते हैं कैमरे पे। तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं और अब तो अंतिम रूप ही दिया जा रहा है क्योंकि मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और इसके लिए खास कार्यक्रम है, खास तैयारी है, खास पूजा है। 16.5 लाख यात्रियों ने इस बार दर्शन किया है। क्योंकि यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, उससे पहले तमाम लोगों के लिए दीपावली के मौके पर अगर वो मौजूद है यहाँ तो इस भव्य दृश्य को देखना सुखद होगा। वहीं अगर धनतेरस की बात करें, चमोली में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रिकाश्रम में लोगों ने पूजा अर्चना की है। चमोली के पांडुकेश्वर बद्रिकाश्रम में भगवान कुबेर को बद्री नारायण का खजांची कहा जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन खास पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम के पास कंचन गंगा और संतोष पथ के रास्ते के पास भगवान कुबेर की नगरी मानी जाती है और यहाँ भगवान कुबेर को भगवान कुबेर को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से उनको पूजा जाता है, वो रक्षक की भूमिका में होते हैं। भगवान शिव के गढ़ होने के नाते कुबेर भगवान को यक्षराज भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर हर साल भक्तों की भारी भीड़ होती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।